नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, सबसे बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहां पर मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहली बार चैनल पर आएँ तो आज 13 अप्रैल सभी हरियाणा वासियों के लिए 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं दोपहर 2:30 बजे तक। आइए देखते हैं दोपहर 2:30 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 5 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर 500 वर्ग गज तक के 20 साल पुराने मकान हैं, उनके मालिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा। केंद्र और हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव में तालाबों और फिरनी को सुंदर बनाया जाएगा, तालाबों में स्वच्छ पानी भरा जाएगा जिससे पशुओं को पीने का पानी मिल सके। हरियाणा के पंचायत खनन मंत्री किशन पवार ने कहा कि गांव में ई लाइब्रेरी का कार्य शुरू हो चुका है, बिजली पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश के सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य किया जा रहा है। तो पंचायती भूमि पर 20 साल से बसे परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक। तो ये बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आने वाले वक्त में जमीन की रजिस्ट्री महंगी नहीं होगी। हरियाणा में अब नया कलेक्टरेट लागू नहीं होगा, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति को देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस कारण हरियाणा में इस साल 2025-26 बढ़ने वाला कलेक्टरेट नहीं बढ़ेगा, यानी प्रदेश में पहले वाला कलेक्टरेट लागू रहेगा। कलेक्टरेट हर साल अप्रैल में लागू होता है। तो ये बड़ी अपडेट, 10 से 25% की वृद्धि होती। नया कलेक्टरेट लागू होता तो 10 से 25% की वृद्धि हो जाती। प्रॉपर्टी मामलों के विशेषज्ञों की राय में ज़मीन की खरीद बिक्री को लेकर कलेक्टरेट अहम रोल होता है। अलग अलग स्थानों पर वहाँ मार्केट रिसर्च, हालात, मौजूदा स्थिति के बाद ही कमेटी उस इलाके की ज़मीन की एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसके बाद उस रिपोर्ट को राजस्व विभाग के पास भेजा जाता है और बाद में फाइल सरकार के पास भेजा जाता है। रिपोर्ट का आधार पर ही सरकार फैसला लेती है कि उस ज़मीन की खरीद बिक्री, रजिस्ट्री, नाम ट्रांसफ़र करना इत्यादि को लेकर सरकार एक रेट तय करती है। रेट तय होने के बाद तय रेट से कम में ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ज़मीन के कलेक्टरेट किसी भी शहर, किसी भी ज़िले में उसका स्थानीय प्रशासन सर्वे करके तय करता है। यह अलग अलग ज़िले में, अलग अलग शहर में, अलग अलग इलाकों में ज़मीन की वैल्यू बाज़ार की कीमत के आधार पर ही तय किया जाता है। अधिकारियों ने कलेक्टरेट बढ़ाने को लेकर मार्च तक खूब मेहनत भी की थी, अलग अलग जिलों से रिपोर्ट भी मंगवाई थी। इसके हिसाब से कलेक्टरेट बढ़ाने को लेकर राजस्व विभाग के पास फाइल भेजी गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नए कलेक्टरेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कलेक्टरेट में बढ़ोतरी के लिए कई जिलों में खुद ही 10 से 25% की वृद्धि की सिफारिश को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिए थे। तो प्रदेश सरकार ने लोगों को दी राहत, महंगी नहीं होगी रजिस्ट्रियाँ, हरियाणा में नहीं लागू होगा नया कलेक्टरेट। तो ये बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हिसार एयरपोर्ट कल से शुरू हो जाएगा। तो पूरी जानकारी आ गई है, कितना किराया, क्या है पूरी अपडेट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। हवाई सेवाएं शुरू होने से हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के 13 जिलों को सीधा फायदा होगा। इसमें हरियाणा के 5, पंजाब और राजस्थान के 4 जिले हिसार एयरपोर्ट के नज़दीक हैं। हरियाणा के जींद, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, पंजाब के मानसा, बठिंडा, संगरूर व मुक्तसर और राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर जिलों को सीधा फायदा होगा। वर्तमान में हिसार के लोगों की हवाई यात्रा के लिए या तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है या फिर दिल्ली आना पड़ता है। वहीं अब हिसार से अयोध्या जाने के लिए वाया फ्लाइट आने जाने के सिर्फ 4 घंटे लगेंगे, यानी 2 घंटे आने और 2 घंटे जाने में लगेंगे। तो क्या रहेगा किराया, कितना क्या है। हिसार से अयोध्या सुबह 10:35 पर विमान उड़ान भरेगा, दोपहर 12:32 पर अयोध्या पहुंच जाएगा। अयोध्या से हिसार दोपहर 1 बजे अयोध्या से उड़ान, 3 बजे हिसार पहुंचेगा। शुक्रवार और रविवार को उड़ानें रहेंगी, हफ्ते में 2 दिन। एक साइड का किराया लगभग 3,509 रुपये के आसपास होगा। हिसार से दिल्ली रूट, दिल्ली से हिसार सुबह 9:30 पर विमान दिल्ली से उड़ान भरेगा, 10:10 पर हिसार पहुंचेगा। हिसार से दिल्ली शाम 3:25 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा और दिल्ली 4:05 पर पहुंचेगा। एक साइड का किराया लगभग 1,200 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो हिसार एयरपोर्ट 3 राज्यों के 13 जिलों के नज़दीक। अयोध्या का सफ़र सिर्फ 2 घंटे में। तो कल से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़ी खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पहली कक्षा
और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25% सीटों पर गरीब छात्रों को दाखिला देना होगा। प्रदेश सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरक्षित सीट पर दाखिला नहीं देने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी निजी स्कूलों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करना होगा। अभिभावक उज्ज्वल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह पोर्टल पहली बार बनाया ताकि दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। गरीब छात्र नियमानुसार 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में दाखिले के पात्र होंगे। जिन स्कूलों में 25% सीटों से अधिक ऑनलाइन दाखिले फार्म प्राप्त होंगे वहां दाखिले के लिए जिला स्तरीय कमेटी और अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रा निकाला जाएगा। आरटीई के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे, विशेष जरूरत वाले बच्चे, विधवा के बच्चे दाखिले के पात्र हैं। आवेदन 15 से 21 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। लाभार्थियों के दाखिले की अंतिम तिथि 25 अप्रैल होगी। पहली सूची में शामिल बच्चों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के बच्चे 26 अप्रैल से 1 मई तक दाखिले ले सकते हैं। यदि अभिभावक द्वारा दाखिले से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों एवं पोर्टल पर दर्ज कराई गई सूचना में भिन्नता पाई गई तो उसके लिए संबंधित जिला स्तरीय कमेटी निर्णय लेगी। तो वहीं ऑनलाइन टीचर डायरी लिखने के विरोध में उतरे शिक्षक और स्कूल लेक्चर। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों से ऑनलाइन डायरी लिखवाने का विरोध शुरू हो गया है। प्राथमिक शिक्षकों से लेकर स्कूल प्राध्यापकों लेक्चर ने आदेश को अव्यवहारिक एवं समय बर्बाद करने वाला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश दिया कि सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षक अब अपनी डायरी प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के माध्यम से लिखेंगे। शिक्षकों को यह डायरी दैनिक या साप्ताहिक आधार पर लिखनी होगी, जिसका सत्यापन स्कूल मुखिया या प्राचार्य करेंगे। हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के राज्य प्रधान ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर एमआईएस पोर्टल पर शिक्षक डायरी लिखने के आदेश को वापस लेकर ऑफलाइन शिक्षक डायरी लिखने की व्यवस्था को बनाए रखने का अनुरोध किया है। तो अभिभावक उज्ज्वल पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन। छात्र अधिक हुए तो ड्रॉ से होगा निर्णय। निजी स्कूलों को पहली तक 25% सीटों पर देना होगा जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश। आवेदन 15 से 21 तक अप्रैल किए जा सकेंगे। 25 को होंगे दाखिले। तो ये पूरी अपडेट आप पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 2 दिन लगातार बारिश के बाद तापमान पर असर दिखाई दिया है। रात के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अब 2 दिन तक तापमान सामान्य रहने के साथ लू से राहत मिलेगी। तो वहीं 15 अप्रैल से फिर से प्रदेश में लू चलने की संभावना है। दूसरी तरफ 18 अप्रैल को फिर से प्रदेश में मौसम में बदलाव हो सकता है और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो 18 अप्रैल पश्चिम विक्षोभ आने से फिर से बारिश के आसार हैं। तो रात के तापमान में 8 डिग्री से ज़्यादा की गिरावट आई है 2 दिन लगातार बारिश ओलावृष्टि के कारण। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 2:30 बजे तक सभी आदेश, योजना, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएँ, जिससे आपको पता लग जाएगा अगली वीडियो अपलोड होते ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। हरियाणा के दिन भर आपको सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। कोई भी खबर आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर पता चलेगा।